दोस्तों अगर आपने बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जाम दिया है तो आप सभी के लिए बड़ी खबर है। तो आप सब वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, चाहे आप जिस वर्ग से भी होंगे, 1st to 5th, 6th to 8th, 9th to 10th, 11th to 12th, आप सभी के लिए है। तो लास्ट तक आप लोग जरूर बने रहिएगा। नए हो दोस्तों, विजडम मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की जो ऑथेंटिक अपडेट है आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। सबसे पहली चीज मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी, यहाँ पे 9% ही ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है। 91% ऐसे हैं जो प्रॉपर वीडियो तो देख रहे हैं मगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बटन को प्रेस करने में आपका कुछ नहीं जाता, इससे हमें खुशी मिलेगी और हमारा मोटिवेशन और बढ़ेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे कहने पर आज जो है आप सभी जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी जो लोग कर चुके हैं आप सभी को थैंक यू इतना सपोर्ट के लिए। जिन लोगों ने नहीं किया आप सभी को भी थैंक यू। फिलहाल आज आप लोग जरूर ये काम कर दीजिएगा। यहाँ पे स्क्रीन पर आप लोग देख भी पा रहे होंगे दोस्तों, आ गया सुप्रीम कोर्ट का फैसला। किस चीज़ का फैसला आया है इस पर हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। साथ ही दोस्तों टीआरई 3.0 मिला बड़ा झटका, अदर स्टेट वालों का क्या होगा, कट ऑफ अब ज़्यादा जाएगी या कम, इससे रिलेटेड हम लोग पूरा डिटेल में जानेंगे। साथ ही 50% महिला आरक्षण पर परिवर्तन जो न्यूज़ वायरल हो रही है उसमें कितनी सच्चाई है, सब कुछ हम लोग डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले चीज़ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उस पर हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आया हुआ है सीटेट को लेकर के आया है। जो आपका मामला था ये माननीय सुप्रीम कोर्ट में जा चुका था, जैसा कि पटना हाई कोर्ट में भी था। यहाँ से जो डिसीजन आया था वहाँ पे सीटेट को वैलिड किया गया था पटना हाई कोर्ट में। फिर उसके बाद से जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट में ये गया और 4 से 5 बार इसकी सुनवाई हो चुकी है। और जैसा कि मैंने इससे पहले इन्फॉर्म भी आप सभी को किया था कि एक दो दिन में जो है आपको ये इसका जो डिसीजन है, इसका जो फैसला है वो मिल भी सकता है या फिर डेट और आगे बढ़ाई जा सकती है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो डिसीजन इसका है, जो फैसला है वो यही है कि सीटेट को जो है दोस्तों सभी राज्यों में मान्य कर दिया गया है। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। जो इसको लेकर के बहुत सी सारी चीज़ें चल रही थी कि सीटेट को अगर अमान्य कर दिया जाएगा तो जो अदर स्टेट वाले हैं उनका क्या होगा, ये सारी चीज़ें। तो सीटेट सभी राज्यों के लिए मान्य हो चुका है। यानी अगर जैसे बिहार का टीआरई 3.0 को लेकर के काफ़ी जो है बच्चे जो है डाउट में थे कि टीआरई 3.0 पर कुछ असर तो पड़ेगा इसका, कहीं टीआरई 4.0 पर इसका असर न पड़े, क्योंकि अगर सीटेट ये वहाँ पर वैलिड नहीं करते हैं अदर स्टेट में तो जाहिर सी बात है हर का कोई स्टेट टेट का एग्जाम जो है क्वालिफाई नहीं होता है। यहाँ तक उस स्टेट के अभ्यर्थियों का भी टेट क्वालिफाई नहीं होता है, क्योंकि टेट जो है हर साल करा ही नहीं पाते हैं। इस वजह से जो है सीटेट, जबकि आप देख सकते हैं साल में 2 बार होता है, बट अगर आप यूपी में भी देखेंगे तो यहाँ पे जो यूपी टेट हुआ है, अगर टेट यूपी की बात करें तो यहाँ पे 2021 से अब तक अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे यूपी टेट कराया ही नहीं गया है। तो वो जो 2021 के बाद से जितने भी बैच के जो अभ्यर्थी हैं, 2022 बैच के हैं, 2023 बैच के हैं, क्या उनको जो है अगर उनका टेट जब आपने टेट करवाया ही नहीं तो वो कहाँ से क्वालिफाई करेंगे? तो वो सीटेट के बेस पर ही कहीं अप्लाई करते हैं, चाहे जहाँ भी वैकेंसी आए, चाहे उनके स्टेट में आए या फिर अदर स्टेट में आए। तो वही हाल बिहार का भी है, वही हाल झारखंड में भी आपने देखा होगा कि झारखंड में जो वैकेंसी आई 24,000, वहाँ पे 2016 से जो है जेटेट नहीं हुआ था, जिसकी वजह से वहाँ पर भी मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था। सीटेट को उन्होंने मान्य नहीं किया था और जिसकी वजह से वहाँ पे जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है कि या तो आप सीटेट को वैलिड करें या तो फिर जेटेट करवाएं। तो वहाँ पे जेटेट जैसा कि आवेदन भी हुआ है, आपने देखा भी होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, जैसा कि इसको मैंने क्लियर आप सभी को बता दिया है दोस्तों। अब आपको यहाँ पे टीआरई 3.0 से रिलेटेड, टीआरई 4.0 से रिलेटेड अब यहाँ पे आपको कोई डाउट नहीं है, क्योंकि सीटेट का जो है फैसला यही है कि सभी राज्यों में मान्य रहेगा। दूसरी बात, यहाँ पे इसका जो जजमेंट है अभी जारी नहीं हुआ है, जल्द ही आपको देखने को मिल जाएगा। मैं आप सभी को जैसे ऑफिशियली उनकी तरफ से जारी होता है तो मैं आप सभी को जो उनका जजमेंट है उसका पूरा डिटेल भी बता दूंगी। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहली चीज़ ये भी निकल के आ रही है कि राज्यों की स्वतंत्रता के संबंध में अभी चीज़ें जो है स्पष्ट नहीं है, ऑफिशियल जजमेंट का इंतजार करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो चीज़ें हैं ये तो कन्फर्म है कि सीटेट सभी राज्यों में मान्य होगा। लेकिन जिस तरह से पहले था, पहले भी यही चीज़ें थी कि सीटेट सभी राज्यों में मान्य होगा, लेकिन अगर जो राज्य चाहे राज्यों में अलग अलग से वो अपनी स्वतंत्रता, उनकी स्वतंत्रता है कि वो सीटेट को मान्य करें या ना करें, या फिर वहाँ पर टेट वालों को ही सिर्फ ले, तो ये उनकी स्वतंत्रता थी। मगर इस बार जो फैसला आया है इसमें ये चीज़ें अभी क्लियर नहीं है। वो जजमेंट जब आएगा तो उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि क्या इस बार भी ऐसा है कि
सीटेट जो है सभी राज्यों को मान्य होगा, या फिर ये बाध्य है, या फिर इस तरह की चीज़ें निकल के आ रही हैं कि जो स्टेट चाहे वो अपने हिसाब से इन सारी चीज़ों को कर सकता है, या तो वो मान्य कर सकता है या तो नहीं मान्य कर सकता है। जैसे अगर हम बिहार में देखें तो बिहार में मान लीजिए TRE 4 का अगर एग्ज़ाम कराया जाता है तो इसमें अगर ये इस तरह की चीज़ें निकल के आती हैं कि अगर जो राज्य के लिए ये कर दिया जाए कि राज्य चाहे तो अपनी तरफ से उसे मान्य भी कर सकता है, नहीं भी मान्य कर सकता है। तो यहाँ पे TRE 4 में अगर बिहार गवर्नमेंट चाहे तो सीटेट को मान्य भी कर सकती है, नहीं भी मान्य कर सकती है। तो इस तरह की चीज़ें हैं, ये इसके लिए बाध्य किया गया है या नहीं किया गया है, ये अब जो है जो ऑफिशियल इनका जजमेंट आएगा उसी में ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। इसको लेकर के मैंने सारी चीज़ें आप सभी को कन्फर्म कर दी हैं। दूसरी दोस्तों, यहाँ पे स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे होंगे आज की डेट में जो न्यूज़ वायरल हो रही है, 15 अक्टूबर 2024 मंगलवार को कैबिनेट मीटिंग प्रस्तावित है। इसमें पंचायती राज के नियम 50% न्यूनतम महिला आरक्षण पर परिवर्तन देखने को मिल सकती है। वहीं अब शिक्षक भर्ती BPSC आयोग से बहाली हो रही है, इसलिए पंचायती राज का नियम 50% न्यूनतम महिला आरक्षण अमान्य साबित होता है। GAD द्वारा 2016 में गजट में महिला आरक्षण का पूर्ण विवरण है, उसके नियमानुसार बहाली पूर्ण करनी है। तो इस तरह की जो न्यूज़ चल रही है, यहाँ पे काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट भी आए हैं इससे रिलेटेड। उनके यही क्वेश्चन थे कि मैम क्या जो है ये न्यूज़ सही है कि नहीं है। तो दोस्तों देखिए, ये पूरी तरह से फेक है, इस पर आप लोग बिलीव ना करें, ये मैं आप सभी को कंफर्म कर दे रही हूँ, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही हैं। तो आप इसको लेकर के भ्रम में न रहें, ये चीज़ें ऑफिशियल नहीं हैं, ये फेक है। तो इसको अभी आपको नहीं लेकर के चलना है, बिल्कुल भी नहीं मानना है। बाकी जो चीज़ें मैंने बता दी है, कट ऑफ को लेकर के भी बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट थे कि इस तरह की चीज़ें जो चल रही हैं सीटेट को लेकर के, तो क्या अब जो है जैसा कि कहीं ना कहीं मन में था कि अगर सीटेट को बाहर कर दिया जाता है तो जो अदर स्टेट वाले यानी बिहार के बाहर के जो कैंडिडेट हैं, यूपी के हैं, झारखंड के, गुजरात के, बहुत से अदर स्टेट वाले जो अप्लाई किए हैं वो तो बाहर हो जाएंगे, तो कट ऑफ कम जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, बाहर तो नहीं होंगे। और फिर ये सारी चीज़ें TRE 3.0 पर होने वाली भी नहीं थी, क्योंकि नोटिफिकेशन में साफ तौर पे जब सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं तो यहाँ पे वो अभ्यर्थी जो है कोर्ट भी जा सकते थे। तो जो चीज़ें अगर जो डिसीजन आया है वो TRE 4.0 में लागू हो सकता है, मगर TRE 3.0 पर इसका कोई असर नहीं होगा। तो जो भी पहले की चीज़ें हैं, जितना कट ऑफ मैंने आप सभी को बताया भी है, PRT का हो, 6 to 8 का हो, 9 to 10 का हो, 11 to 12 का, आपका उसी के आसपास रहने वाला है, ज़्यादा कोई नहीं जाएगा। आपका TRE 2.0 से कम रहने ही वाला है। TRE 1.0 में जो हुआ था उसी के आसपास रहेगा, उससे कुछ ज़्यादा हो सकता है। बाकी इसको लेकर के आपके मन में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। तो ये था दोस्तों इससे रिलेटेड पूरी जानकारी जो कि मैंने आप सभी को दे दी है। बाकी अब आपके मन में कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।